बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल-मशहदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं सीज़न 2 में वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत सारे लोगों ने जो हमारे क्लाइंट्स हैं और जो हमारे इमी कंसल्ट पर रिलाई करते हैं और इस पे यकीन रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि हम जो भी वीडियो लेके आएंगे वो आपके लिए उस वक्त तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे जब तक कि हम टोटली उसके बारे में समझ ना लें और उसके बारे में हम उसकी अथेंटिक होने की हम 100% उस खबर की हम जब तक असलियत नहीं जान लेते हम आपकी खिदमत में हाजिर नहीं होते। इसीलिए बाज़ दफ़ा हमारी वीडियोस दूसरी चैनल्स की निस्बत लेट आती हैं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जब हम वीडियो बनाएं तो हमारे पास आपके सवालों के तमाम जवाब हों और जो हम वीडियो बनाएं वो आपके मयार के ऊपर उतरे। तो सीज़न 2 में आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है और इस वक्त उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों में फेक न्यूज़ और बहुत सारे स्कैम्स जो है उस खबर के ज़रिए चल रहे हैं जो मार्केट में लोगों के साथ हो रहे हैं। तो हमने एक कोशिश की है अल-मशहदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है और ये बिलोंग करता है अल-मशहदी ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड से, जहाँ पे हमारे कंसल्टेंट जो कि मुख्तलिफ नेशनलिटीज से हैं वो कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर तरह से रिलायबल और इंफॉर्मेटिव और सच्ची जो है खबर आप तक पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमारी मोटिवेशन में इजाफा होता है, आपके फीडबैक हमें चाहिए होते हैं और बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि नई हमारी जो वीडियो आने वाली है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम वीडियो का आपको टॉपिक बताते हैं जिसके बारे में आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक वो है 5 साला वीज़ा दुबई का, जो मल्टीपल विजिटर वीज़ा दुबई ने अनाउंस किया है और उसकी क्या असलियत है, क्या सच्चाई है और क्या नए जो है रूल एंड रेगुलेशंस और लॉ उन्होंने अपने इंट्रोड्यूस कराए हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में को जो है मुकम्मल देखें आखिर तक ताकि आप तमाम इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले जो 5 साला वीज़ा है वो उन लोगों के लिए दुबई ने इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि दुबई में बारहा आते हैं, चाहे सेमिनार के सिलसिले में आए, चाहे बिजनेस के सिलसिले में आए या वैसे ही वो जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं दुबई की तरफ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप नए सिरे से या फ्रेश पासपोर्ट पे ये अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली इसका जो मकसद था वो उन लोगों को एंटरटेन करना था कि वो लोग ये वीज़ा लेके बार बार वीज़ा की जो है वो उससे स्क्रूटनी से मत गुजरे और एक ही दफ़ा ये वीज़ा ले लें। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके लिए बेटर होगा। उसकी जो पासपोर्ट का कवर है, बायो है, उसका बायो पेज जिसको हम आपका बायोमेट्रिक पेज पेज भी कहते हैं और कुछ लोग उसको कवर पेज भी कहते हैं, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, प्लेस ऑफ बर्थ होती है, पासपोर्ट नंबर होता है, आपकी पिक्चर होती है एक्सेट्रा और एक्सपायरी और इशू डेट भी होती है एक्सेट्रा। उसके अलावा आपको चाहिए इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस है उसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन देते चलें कि इंश्योरेंस जो है वो आपकी 2 से 2,500 रुपये में किसी भी कंपनी से हो जाती है, चाहे आप उसको ऑनलाइन परचेज कर लें, चाहे उसको हमारे ज़रिए या कि किसी भी अथेंटिक इदारा जो कि
ट्रैवलर इंश्योरेंस कर रहा है या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बआसानी आप उसको जो है हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है होटल बुकिंग, और होटल की कंफर्म बुकिंग चाहिए। वो आपके जो वीज़ा में है वो उसके 40 to 45% चांसेस उसको ज़्यादा कर देगी। और हमेशा कोशिश करें कि जो आपका वहाँ पे स्टे है उसको आप जितना मिनिमाइज करेंगे, 10 से 15 दिन के दरमियान रखेंगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 दिन रह सकते हैं। आप एक अटेम्प्ट में वहाँ पे 3 मंथ यानी 3 मंथ्स आप वहाँ पे क़याम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्ज़िट करना है, चाहे एक दिन बाद दोबारा आप दुबई में चले जाएँ। तो इसका मतलब है कि जो आपकी ट्रैवलिंग जो आपका वो अरसा है वो सिर्फ 3 मंथ का है, कि 3 मंथ के पीरियड में आप दुबई में रह सकते हैं। उसके बाद आपको मस्ट एग्जिट करना पड़ता है। उसके बाद आपके पास अगर वहाँ से इनविटेशन है या कोई ऐसा बंदा जिसके पास इकामा है, आपका कज़न, आपका दोस्त, जो कि वहाँ से आपके लिए एक अपना इकामे की कॉपी आपको दे सकता है और इनविटेशन, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूदमंद साबित होगी। फिर आपका कंफर्म एयर टिकट है जो आप किसी भी एयरलाइन से ले सकते हैं। यहाँ से पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी लोकल एयरलाइंस हैं वो बहुत चीप हैं, जिनसे आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं पाकिस्तान टू दुबई, शारजा, अबू धाबी, जहाँ पे भी आपने अपना क़याम करना है। फिर इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो रिटर्न टिकट है वो 10 से 15 दिन का ही हो। उसके बाद आप उसको एक्सटेंशन ले सकते हैं, उसको आप जो है ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपने सब लोगों की परेशानी का बायस है वो है बैंक स्टेटमेंट। तो जनाब, बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम आपको जो अभी एक स्पेशल सेगमेंट हम इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। तो जनाब, जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि ये आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट, आपका बैंक अकाउंट, ये 6 माह पुराना होना चाहिए, साल पुराना होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो बहुत ही वेल एंड गुड। और इसमें हरगिज़ मतलब नहीं कि हर मंथ आपके पास लाखों रुपए आते हों। इसमें अगर आपकी मंथली इनकम 30 से 35 हज़ार या इसके 30 आप मिनिमम रखें, और इसके बाद अगर आपके पास सैलरी आ रही है और इसी में से आप कुछ खर्चा करते हैं, और जो है लास्ट में आपका जब क्लोजिंग बैलेंस है वो 7 लाख रुपए तक होना चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप एक ही दिन में वहाँ पे पैसे डलवा दें, ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। आपने इसको मेंटेन रखना है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या प्लानिंग कर रहे हैं मूव करने का किसी भी कंट्री में ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी किस्म का भी आपको वीज़ा चाहिए, तो आपको अभी से इसकी प्लानिंग कर देनी चाहिए। हमारे पूरा टॉपिक है, हमारी एक वीडियो है जिसके ऊपर हमने ये बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर बनाई हुई है अभी 2022 में नए रूल्स के मुताबिक। उसको आप ज़रूर देखें। उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, आप उसमें वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बात होगी कि आपके पास जो 7 लाख रुपया होना चाहिए इस वीज़े के लिए। आ, और अब हम आप अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि इसकी फ़ी के बारे में। तो जनाब, इसकी जो फीस है वो 660 दिरहम है, जो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 35 से 40 हज़ार के करीब, क्योंकि फ्लैक्चुअल कर रहा है। जो हमारी करेंसी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिग्रेड है और बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो रही है। तो इसलिए इसका जो है कंफर्म बताना बहुत मुश्किल है कि कितना पाकिस्तानी रुपया बनता है। आप खुद जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जब उसको पे करेंगे तो आपने ये देखना है कि उस दिन का जो रेट है वो क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि 660 इसकी फीस है। अब जनाब, ये तो आपको हमने तरीका बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब हम इसकी तैयारी कैसे करनी है आपने।
आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने लिंक दिया है जहाँ पे ऑनलाइन आपने जाके, अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे वीज़ा अपना अप्लाई कर देना है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो विद इन फ्यू डेज आपको उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो कभी भी आपने वीज़ा अप्लाई करने के लिए घबराना नहीं चाहिए, ट्राई एंड ट्राई अगेन करनी चाहिए, और इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाना इसके अंदर। जो स्कैम आजकल चल रहे हैं पाकिस्तान में और बहुत सी कंट्रीज में, वो ये चल रहे हैं कि लोग आपको फेक जो है वो बना के देते हैं बैंक स्टेटमेंट, और आपको ऑफर करते हैं कि जी आए हमसे आप बैंक स्टेटमेंट बनाएं, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो हम आपको देंगे और प्रोवाइड करेंगे, और वो आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं, उसके एवज आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके किसी भी बैंक से आपको दे देते हैं। ये याद रखें कि उनका कुछ भी नहीं जाता, उनके पैसे मिल जाते हैं एडवांस। आप जब वीज़ा लगाने जाते हैं, अगर आपका फ्लो होता है तो वीज़ा लग जाता है, अगर नहीं स्क्रूटनी होती है तो आपको बैन भी किया जा सकता है, और आपका पासपोर्ट भी ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम का बाइस और शर्मिंदगी का बाइस आपके लिए है, उनके लिए हरगिज नहीं। नंबर वन, ये जो स्कैम है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपने कुछ भी ऐसी कोशिश नहीं करनी। पैसे आपके हैं, अगर आप अच्छे तरीके से लगाएंगे, आगे ही हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत ज़्यादा ट्रबल में है। हमने आज एक अहद करना है इस वीडियो के तवसुत से कि हमने पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है इसकी कदर में इजाफा करना है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि गैर कानूनी हो। अब जो तीसरा स्कैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि एक आपकी जो फेक इंश्योरेंस आपको बना के दी जाती है और आपसे 6 से 7 हज़ार रुपया ले लिया जाता है। उससे भी आपने अपने आप को बचाना है, और आपने कोशिश करनी है कि किसी अथेंटिक इदारे से आप लें। अब जो नोट आपको मैं देने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं हरगिज़ आपसे इख्तलाफ नहीं करता उन वीडियो मेकर्स जो कि एज अ शौकीन, और उनका कोई ताल्लुक नहीं है एक जो है प्रोफेशनल कंसल्टेंट या एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाई। जस्ट उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के और वो जो है आपको वीज़ा इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, और हमारे ही वीडियोस को देख के हम ही लोगों से वो फ़ोन करके सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस पर वीडियो बना के और उसको आपके सामने पेश कर देते हैं। और काफ़ी लोग उनके फॉलोअर हैं जो उनको अपने नंबर देते रहते हैं, उनको डीएम करते रहते हैं। हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो उनकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो सही हो। हमेशा याद रखें कि आप अगर एक सिंपल चीज़ है, अगर आप बीमार हैं और आप खुद से अपना इलाज करना जानते हैं कि आपको सर दर्द है, आपको बुखार है, आप जाते हैं डिस्प्रिन की गोली ले लेते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको आराम नहीं आता, इसलिए कि आपको ये नहीं पता कि आपको किस चीज़ का बुखार है और ये कैसे हुआ। उसकी कॉज को जब आप तक नहीं आप समझते, तब तक आप उसको जो है उसका आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं एंड में जब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और लाखों रुपया आप अपनी सेहत पे लगाते हैं। अगर वही स्टार्टिंग में आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो आपको अपनी सेहत जो है उसके उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म का खतरा ना लेना पड़े और आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी ना बने। इसी तरह एक लॉयर, अगर आप अदालत में जाते हैं और अपना केस खुद रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी अदालत आपको पाकिस्तानी आइन के मुताबिक नहीं रोक सकती। आप अपने अपने केस का खुद दिफा कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि हमें वो टर्म एंड कंडीशंस नहीं पता होती जो कि अदालत में जज को या वकीलों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा वकील हायर करें ताकि हमारे केस में हमें विन विन पोजीशन मिले। इसी तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वीडियोस का मकसद हरगिज़ नहीं, हमने भी वही वीडियो बनाई, आपको वो तरीका बता दिया, डिटेल में बता दिया, लेकिन आपको साथ ये भी एक टिप दे रहे हैं कि हमेशा कोशिश किया करें कि जहाँ पे आप इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, हम आपका कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब नहीं करते। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जो है इनका कंसल्टेंट और जो टूर एंड ट्रैवल कंपनियां बनी हैं इनको आप बाईपास कर दें। आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है ये वाली इसको भी रिवाइव करें, और कुछ अगर आप
पेमेंट जो है हमें भी दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम या हमारे जैसी जो दूसरी कंपनियां जो टूर ऑर्गेनाइजर हैं, वीज़ा ड्रॉप बॉक्स हैं और जो वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको एक ऐसा केस तैयार करके देते हैं जिसके ऊपर आपकी जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें पता होता है कि कैसे कोई डॉक्यूमेंट लगाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है ये हमारी आपको पसंद आई होगी। बाकी हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा लिंक्स दिए हैं, आप इनको फॉलो करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब लास्ट में जो आपको मैंने बताया था नए रूल्स, नए रूल्स के मुताबिक जिसके बारे में आप अगर नहीं जानते और आप इनके मुर्तकब होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, बहुत से लोग अभी पाकिस्तान से और बहुत सी कंट्री से ये 5 साल वीज़ा लेके वहाँ पे चले जाते हैं और वो 3 महीने वहाँ पे भीख मांगते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको वहाँ पे कैद और जुर्माना दोनों और उनको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। 5,000 दिरहम उनके पे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उनको कैद किया जाता है और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो हमने शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना। हमने बहुत से लोगों को देखा है जो कि दुबई में ये जाते हैं और जाके वहाँ पे एक सीज़न लगा के आते हैं, स्पेशली ये रमज़ान का और ये इस तरह का सीज़न लगाते हैं और सीज़न लगा के वो वापस आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से जाते हैं, बहुत सी कंट्री से जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारे इर्द गिर्द अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसकी इत्तला हमने एम्बेसी को देनी है। ऐसे बंदे को हमने प्रमोट नहीं करना। जो है ये ऐसे ग्रो है। हमने ये दुनिया के हर फोरम पे, मैं जिस कंट्री में भी गया वहाँ के मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वहाँ पे मैंने एक ही बात वहाँ पे की कि ये लोग एक गिरोह की तरह है जो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और बाहर जाके भी पाकिस्तान के लिए बाइस नदामत बनते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने रोकना है। ये हमारी मादरे वतन सबसे अजीज होनी चाहिए अपनी जान माल हर चीज़ से। अल्लाह, अल्लाह का नबी और ये धरती, इसकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में कायम रहनी चाहिए। आल दो हम किसी भी मज़हब से हों, किसी जो है फ़िरके से हों, लेकिन ये वतन अज़ीज़ एक माँ है और जिसने अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं की, उसने समझो किसी से भी मोहब्बत नहीं की और वो इस काबिल ही नहीं कि उसकी मोहब्बत के ऊपर एतबार किया जाए। तो उसके अलावा जो नए कानून है लेबर, उसके मुताबिक जिनकी 1500 दिरहम से कम सैलरी है, उनको कंपनी ने फ्री जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करना है, इंश्योरेंस देनी है, उनको टिकट देना है, उनको फूड देनी है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने याद रखना है कि आपने किसी स्कैम में नहीं आना कि 1500 दिरहम है और साथ फूड मिल रहा है, साथ ये भी दे देंगे और आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन भी दे देंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि लेबर लॉ 2002 जो है 2022 में ये नया रूल है कि अगर आपकी 1500 दिरहम से कम सैलरी में आप किसी भी मुल्क से दुबई में काम के सिलसिले में जाते हैं तो आपके जो एम्प्लॉय है उसको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको शेल्टर, अकोमोडेशन, आपको जो है आपका खाना और ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा सेकेंडली बहुत से लोग जो होते हैं वहाँ पे जाते तो एक छोटी सी जॉब पे हैं, लेकिन वहाँ पे वो 7 जॉब सर्च करते हैं और उसके बाद वो उसको स्विच ऑन करना पड़ता है। अब नेक लॉ के मुताबिक अगर आप अपने पहले कफील को छोड़ के दूसरे कफील यानी दूसरे स्पॉन्सर कंपनी में जाते हैं तो आपके दूसरे स्पॉन्सर को उस कफील को वीज़े की फीस अदा करनी है, जो कि उसने वीज़ा बाय करने में या आपका कार्ड बनाने में जो भी खर्चा किया है वो आपने नहीं, उस दूसरी कंपनी ने करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अपने लॉ आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएँगे जिसमें आपको मुकम्मल लॉ के बारे में हम जो है एजुकेट करेंगे कि आपका राइट क्या है। इसके अलावा इस वीडियो के तफस्सुस से आपको ये बता दूँ कि अल-मशदी 99 इमी कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड ने नया इनिशिएटिव लिया है कि हम यहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे हमारे जो है वो पाकिस्तानी भाई हों, हमने उनके लिए स्पेशल सेशंस जो है वो अरेंज किए हैं। आप चाहें तो हमारे जो लोग हैं आपके ऑफिस में अगर आपके एम्प्लॉयज़ जाते रहते हैं बाहर या उनका आना जाना है, तो आप ज़रूर हमारे से वो जो है सेशन लें ताकि आपको खुद से पता लगे कि आपके लॉ क्या हैं और आपने क्या डू एंड डोंट्स करने, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये सारा सीखें।
उसके अलावा हमारी बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें हम आपको फ्री टूर एंड ट्रैवलिंग की जो है एजुकेशन दे रहे हैं। उसके अलावा आपको टूर गाइड्स हमें जो है कैसे आपने इंटरनेशनल लेवल को मीट करना है उसमें रजिस्टर्ड होना है, ताकि जो बहुत सी कंट्रीज हैं वो हमारे मुल्क में जब आए तो उनके ट्रैवलर्स आए तो उनको लगे कि हम प्रोफेशनल लोग हैं और हम बता सकें कि हम भी किसी से कम नहीं। होपफुली आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त आपसे, और अल्लाह निगहबान, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।